एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। टुडे वी आर स्टडी अबाउट द some other logic gates that are totally based on three basic logic gates, not, or, and so forth. But there are some more logic gates also which are derived from the three basic gates. These basic gates are and or not. You have already know it. These gates are more popular than not or an and gate and are widely used in industries. ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक जो गेट्स होते हैं, जो एंड और नॉट गेट्स होते हैं, या एंड हो गया और एंड गेट और जो नॉट गेट होता है, ठीक है, इन तीनों गेट को मिला के कंबाइन करके भी हम बेसिक गेट्स बना सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये गेट जो होते हैं, चूंकि इन गेट्स को मिला करके हम कोई अदर गेट डिजाइन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला जाता है। इसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशनल मतलब कि विद द हेल्प ऑफ दीज गेट्स वी कैन डिजाइन एन अनदर गेट हो गया, ठीक है। यानी इन तीनों गेट्स की हेल्प से, या इन दो गेट की हेल्प से हम तीसरे गेट्स को क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला जाता है, ठीक है। अब इन दोनों गेट की हेल्प से, तीनों गेट की हेल्प से हम जो गेट डिजाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं, दो गेट हम डिजाइन कर सकते हैं। जो पहला गेट होता है, यानी इन तीनों की हेल्प से जो गेट बनता है, तो फर्स्ट उसमें गेट जो बनता है दैट इज नॉर गेट, और दूसरा जो गेट बनता है दैट इज नैंड गेट, ठीक है, नैंड एंड नॉर गेट, ठीक। तो इन दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि हम इन दोनों गेट्स को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इन दोनों गेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट, बिकॉज दीज टू गेट्स आर डिजाइन टू परफॉर्म एनी अदर लॉजिक गेट्स फंक्शंस लाइक एंड और नॉट। मतलब नैंड और नॉर को यूज करके हम कोई भी अदर गेट को क्या कर सकते हैं? डिजाइन गेट कर सकते हैं। यानी हम नॉर को यूज करके या नैंड को यूज करके हम एंड का भी काम कर सकते हैं, और का भी काम कर सकते हैं, और नॉट का भी काम कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों गेट को जो है यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? यू हैव ऑल्सो टेल दैट नॉर एंड नैंड गेट आर ऑल्सो universal gate, and these gates are because these gates are designed to perform and or not, the function of and or not। इन तीनों का गेट का फंक्शन वो क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग नैंड और नॉर एंड नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, नैंड और नॉर के बारे में जो हम लोग जान गए कि इन दोनों की हेल्प से, इन तीनों गेट की हेल्प से हम नैंड और नॉर गेट बना सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो होता है दैट इज नॉर, ठीक है। नॉर गेट क्या होता है? अब देखिए, आपको दिख भी रहा होगा एन, यानी नॉट गेट, एन फॉर नॉट, और फिर और गेट, यानी ये नॉट एंड और का कॉम्बिनेशन होता है। नॉर गेट क्या होता है? नैंड नॉट एंड और गेट का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर या नॉट गेट, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन होता है, द नॉर गेट हैज टू और मोर input signals, two or more input signals, but only one output signals, if all the inputs are
आर जीरो, जीरो मीन्स क्या होता है, लो होता है, जीरो, then the if or then the output signal is, then the output signal is 1, then the output signal is 1. 1 means क्या हो गया, हाई हो गया, हम लोग जान भी रहे हैं 1 means क्या होता है, हाई हो जाता है. The NOR gate has 2 or input signal but only 1 output signals. If all the inputs are 0, it means low, then the output signal is 1. ठीक है. फिर if either of the two input is 1, if either two input is 1 means high, the output will be 0. 0 means low, 0. NOR gate is nothing but inverted OR gate. NOR gate is nothing. The NOR gate is nothing but inverted OR gate. अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि NOR gate is nothing but inverted OR gate. इट मीन्स कि अगर हम OR गेट को रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, तो हमारा क्या बन जाता है, NOR गेट बन जाता है. ठीक है. अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, सर्किट डायग्राम आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा. ठीक है. अब जैसे क्या लगा है, क्या दो के कॉम्बिनेशन से बना है, एक बना है नॉट और नॉट के साथ क्या लग गया है, और लग गया है. तो सबसे पहले हम दो इनपुट का जब और बनाते हैं तो हमने दो इनपुट का और गेट बना लिया, ऐसे बन गया. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, दो इनपुट का बन गया A एंड B. इट मीन्स अब और गेट को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, नॉट गेट. और नॉट गेट का सिंबल होता है दिस वन, यानी नॉर गेट का सिंबल इस तरह से होता है. हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे देखेंगे तो ये नॉट गेट है, और ऐसे देखते हैं तो ये क्या चीज है, और गेट. ठीक है. तो अब दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी नॉर जब बनाना है तो हम और भी बनाएंगे और नॉट भी बनाएंगे. इन्वर्टर और रहता है, यानी इसका मतलब हम लोगों ने लिखा भी है, और नॉर गेट इज नथिंग बट इन्वर्टेड और गेट. यानी और गेट का, चूंकि ये जो नॉट लगता है वो इन्वर्टर का काम करता है, यानी जस्ट रिवर्स हो जाएगा. यानी इसका मतलब यहाँ पे जो A प्लस B आएगा हमारा रिजल्ट, अब वो नॉट से पास होगा. अब हम नॉट के बारे में जानते भी हैं कि नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट. यानी अब ये A प्लस B एक सिंगल वायर से इसके अंदर गया. अब यहाँ पे जो मिलेगा वो A प्लस B का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, क्योंकि हम नॉट गेट के बारे में जानते हैं कि अगर हम A प्लस A भेजते हैं तो हमको A कॉम्प्लीमेंट मिलता है. इसी तरह से A प्लस B का जब हम इसका जो आउटपुट आ रहा है, और गेट का आउटपुट जो आ रहा है, उसको हमने नॉट से पास कर दिया तो A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट मिल गया. ठीक है. अब इसका जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे, अगर ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका और गेट का, नॉर गेट का, अगर हम नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो ट्रूथ टेबल में कितने, दो वेरिएबल्स हैं, A B, और रिजल्ट मान लेते हैं अगर Y है, रिजल्ट Y है. अब फिर वही चीज, सर्किट डायग्राम 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 टाइम 1 हो गया. अब इसका मतलब क्या हो गया, अब हम ये रिवर्स है, ये इन्वर्टेड है और गेट का. तो A प्लस B में जब, यानी 0 0 जब होता था तो और में हमारा क्या आता था, 0 0 जो होता तो और में हमारा, देख लीजिए, आप देखिए जरा पीछे, 0 0 होता तो और में आता था 1, और में हमारा क्या आता था, 1 आता, 1 नहीं आता था, सॉरी 0 आता था. 0 0 के केस में हमारा 0 आता था. तो ये इन्वर्टेड है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है उसका उल्टा कर दे रहा है. A प्लस बी है तो A प्लस बी का उल्टा. तो अब 0 वहां पे A प्लस बी का मतलब कि और गेट में हमारा 0 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. फिर वहां पे 0 और 1 में और गेट में क्या आता था,
हमारा 1 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 0 पे भी 1 आता था, वहां पे 1 आता था, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 1 1 पे फिर 1 आता था, लेकिन यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ, ये और गेट का लिख रहा हूँ कि और गेट में क्या आता है, ये रफ के लिए मैं लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो आएगा, क्योंकि ये रिवर्स है, ये और गेट का रिवर्स है, इसका मतलब जो भी और गेट का रिजल्ट आता था उसका उल्टा आएगा, उसका अपोजिट आएगा। जो भी रिजल्ट आता था उसका क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो उसी तरह से आप ध्यान दीजिए, 0 0 के केस में और के केस में 0 आता था, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, 0 1 के केस में और में 1 आता था, अब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर 1 0 के केस में वहां पे 1 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 1 1 के केस में आपका 0 1 आता था, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि दिस नॉर गेट इज अ जस्ट रिवर्स ऑफ या इन्वर्टेड गेट ऑफ और गेट। ठीक है, तो इस नाते यहाँ पे इस तरह से ये हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और, ये सर्किट डायग्राम जो और गेट का है, इसको सर्किट डायग्राम है। ठीक है, एक डायग्राम इसका और होता है, आप और गेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में उस तरह से भी बना रहता है। अब ऐसे सेम है, और यहाँ पे ऐसे बबल बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, बबल। इसको भी हम और गेट ही बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। यानी ए बी और यानी y इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये बबल लगा है, और बबल का मतलब ये इसके इक्विवेलेंट होता है। तो यानी ये दोनों तरह के डायग्राम इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया 2 इनपुट का। अब यानी 2 टू पावर n यानी 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता ही है। अब इसी तरह से अगर 3 इनपुट्स का बनाना होगा, अगर हम 3 इनपुट्स का इसको डिजाइन करेंगे, थ्री इनपुट का हमको डिजाइन करना है। तो 3 इनपुट में हम लोग जान भी रहे हैं कि हम पहले बनाएंगे और ऐसे। ठीक, और इसके साथ अगर हम नॉट लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, नॉट गेट हो गया, यानी यहाँ पे मिला ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये जो तीनों पास हो जाएगा ऐसे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, अब इसका जब होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो यानी ए बी सी, सेम वही चीज y 0 0 0 1 1 0 1 1। अब चूंकि 2 टू पावर n होता है, यानी 2 टू पावर 3, इतने मतलब कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 4 हो गया, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, यानी 8 कॉम्बिनेशन हो गया। 4 टाइम्स 0, ऐसे बेटा याद करना पड़ेगा आप लोगों को, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0 हो गया, एंड 4 टाइम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1, अब हमने बताया भी था, अब फार्मूला से 1 2 4, यानी ये 0 नंबर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या चीज़ है 7 है। ठीक है, अब अभी हम लोग ने देखा, अब हम इसको ध्यान से देखिए। अब a प्लस बी में, यानी और गेट की खासियत ये होती थी कि और गेट में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो सारा रिजल्ट क्या होता था, ट्रू हो जाता था। आर की ये प्रॉपर्टी थी। अब सारा 0 है तो और में 0 सारे 0 पे 0 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आता था, अब क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0 0 0 आएगा। तो यही और गेट की खासियत होती है। अब और गेट का डायग्राम एक ये भी है, इस तरह से भी नॉर गेट का एक डायग्राम ये भी इस तरह से भी यूज करते हैं हम, यहाँ बबल लगा के। ठीक है, ए बी सी, यानी y इज इक्वल टू निकलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तीनों का क्या निकल जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह से 4 इनपुट का, ठीक है, 4 इनपुट का बेटा बता दे रहे हैं, लेकिन ये कोर्स में नहीं है हम लोग के, 4 इनपुट का ज्यादा हम लोग के कोर्स में नहीं है।
लेकिन कभी कभी एग्जाम में मान लो आता है, वाइवा में पूछ सकता है 4 इनपुट का बनाने के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो बना सकते हैं ऐसे, और यहाँ हो जाएगा ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी, यानी यह रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और जब यहाँ पे आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका डायग्राम इस तरह से भी बनता है, बबल लगा के ऐसे बबल लगा देंगे ऐसे, और तो डब्लू एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये 4 इनपुट का होता है। तो द NOR gate can have as many input as desired, no matter how many inputs are there. The action of NOR gate is same as all zeros input produces output as 1. Following 2 tables illustrate the action of NOR gate. ये जो टेबल है ये पूरा NOR gate के बारे में सारा एक्शन क्या कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो ये NOR gate की खासियत होती है। तो द NOR gate और द NAND और NOR gate को हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो गेट है दैट इज NAND, ठीक है। NAND गेट बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, NAND गेट, और बहुत पूछा जाता है। देखिए NAND के बारे में, ठीक है। अब NAND का मतलब लग ही रहा है, नॉट किसके साथ लग गया है, एंड के साथ लग गया है। NAND गेट यानी नॉट हमारा लगा है किसके साथ, एंड गेट के साथ। तो द NAND गेट हैज 2 or more इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल्स। तो इसका जो डिफिनीशन होगा, द NAND गेट हैज 2 or more input signals but only one output signals. If all the inputs are 1, that is high 1, then the output produced is 0, that is low, ठीक है। तो the NAND gate has 2 or more input signals but only 1 output signal. If all the inputs are 1, then the output produced is 0, and it is also just a inverted gate of AND gate. The NAND gate is inverted AND gate. The NAND gate is inverted AND gate. क्लियर? यानी ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड एंड गेट होता है। Thus for all inputs is produce all input it produces 0, the output otherwise output is 0. Otherwise, if any input combination is produced 1, the output NAND gate can also as many input as desired. ठीक है। अब देखिए द NAND गेट के बारे में, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी कंडीशन हमारा NAND गेट में अगर क्या होता है, अब जब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, जब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमने बनाया सबसे पहले एंड गेट 2 इनपुट के लिए, 2 इनपुट्स के लिए हमने एंड गेट बना लिया सीधा, ये एंड गेट हो गया। अब एंड गेट के साथ हमको क्या लगाना है, नॉट, क्योंकि ये इन्वर्टेड एंड गेट है। इट मीन्स यानी ए और बी हमको मिला, यानी यहाँ पे मिला ए डॉट बी,
और जब ये नॉट के साथ पास होगा तो इसका मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए डॉट बी का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो 2 टू पावर n यानी 2 टू पावर 2 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, यानी इसका मतलब ए बी और वाई, वाई मतलब आउटपुट। ठीक है, अब फिर वही सेम फार्मूला 0 0 0 1 1 0 1 1। बेटा इसको याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद जब तक आपको रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या है, इन्वर्टेड है एंड गेट का इन्वर्टेड है नैंड गेट। ठीक, अब 0 0 के केस में एंड में क्या आता था, 0 आता था, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 में वहां 0 आता था, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 0 में भी वहां 0 आता था, लेकिन यहाँ पे इन्वर्टेड है इसलिए 1 आएगा। और 1 1 पे वहां पे 1 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम नैंड गेट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो नैंड गेट जो होता है, नैंड है, नैंड मतलब नॉट के साथ, एंड के साथ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा है, और ये सारी वैल्यूज को उसी हिसाब से वो करता है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लीजिए ये तो हमारा हो गया सर्किट डायग्राम, इसका एक डायग्राम और है, वही सेम उसी तरीके से जैसे बबल लगा के, यानी ऐसे बबल लग जाता है। ठीक है, अब यानी ये हो गया ए और ये बी हो गया, और y इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। बेटा एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, फिर से देखो दोबारा, तो बेटा समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें जो आपके समझ में ना आए। सबसे आसान टॉपिक है। इसके प्रीवियस जो चैप्टर उन्होंने पढ़ा था डेटा रिप्रेजेंटेशन, उससे भी बहुत आसान है, उससे भी बहुत ही आसान। ठीक, अब नेक्स्ट जो है इसी में, ये तो 2 इनपुट का हो गया, 2 इनपुट का 2 टू पावर n हो गया। इसी तरह से 3 इनपुट का, अब इसी को अगर हम 3 इनपुट में बनाते हैं, ठीक है, तो 3 इनपुट में कैसे बनेगा, 3 इनपुट। ठीक, अब 3 इनपुट में क्योंकि नैंड गेट है, एंड बना लिया ऐसे हमने, और इसके साथ हमने लगा लिया नॉट को। ए बी सी, ठीक है, अब ए बी सी का मतलब ए डॉट बी डॉट ए डॉट बी डॉट सी। इट मीन्स ए डॉट बी डॉट सी का मतलब क्या हो जाएगा, अब जब नॉट से पास करेंगे तो ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब होल कॉम्प्लीमेंट ये बन गया। ये 3 इनपुट है, तो 3 का मतलब होगा 2 टू पावर 3 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसका अगर हम वो डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम बबल वाला, तो ये इस तरह से बनेगा ए बी सी, यानी ये हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि डॉट लगाया गया, क्योंकि एंड गेट है तो नैंड है, तो इसलिए इस तरह से बन रहा है। अब जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो बनाएंगे ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा y, ए बी सी, और क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब वही सेम चीज 2 टू पावर 3 यानी 8 का कॉम्बिनेशन, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे। ठीक है, अब 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम क्या हो जाएगा, 1। ठीक, अब वही चीज सेम। अब ये किसका अपोजिट है, ये अपोजिट है एंड गेट का, अपोजिट नैंड है। ठीक, तो अब 0 0 के केस में एंड में क्या आता था, 0 आता था, क्योंकि एंड की खासियत ये होती है कि एंड की खासियत ये होती थी कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो सारा रिजल्ट फॉल्स होता था। तो 0 0 पे 0 आता था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 1 पे भी वहाँ पे 0 आता था, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये सब 1 आएगा, और जहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन ट्रू थे तो वहाँ पे 1 आता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 3 इनपुट 2 इनपुट एंड और उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से 3 इनपुट के बाद 4 इनपुट का भी आता है, और 4 इनपुट के बारे में हम लोग को पता भी है कि हम लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका डायग्राम मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि नैंड गेट बनाइए आप 4 इनपुट का। ठीक है,
तो अब 4 इनपुट का मतलब ए बी सी डी ऐसे बना लीजिएगा, ए बी सी डी। ठीक, क्लियर। अब जब ये नॉट लग जाएगा इसके साथ, सॉरी यहाँ पे फिर नॉट लगाएंगे, हम नॉट गेट लगाएंगे, तो यानी ये बन जाएगा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी आ जाएगा, और नॉट लगाने पे आएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल कॉम्बिनेशन। ठीक, इसी तरह से जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे, वो वाला सर्किट डायग्राम, बबल वाला, बबल लगाएंगे बड़ा सा, यहाँ पे बबल लगा दिया, ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी। ठीक है, तो यानी ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी ऐसा कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो अब बेटा इस तरह से हम नैंड और नॉर गेट को पढ़ते हैं, और नैंड और नॉर गेट की खासियत यही होती है कि these two gates are called universal gate because we can also design all the gates with the help of NAND and NOR gate। ठीक है, इन दोनों को गेट्स को की हेल्प से हम कोई भी गेट्स को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, और ये गेट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब इसके पहले हम लोगों ने एंड गेट पढ़ा, फिर और गेट पढ़ा, फिर नॉट गेट पढ़ा, फिर इन तीनों गेट्स को हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं, और इन तीनों की हेल्प से हम कोई नैंड और नॉर गेट को डिजाइन करते हैं। एंड नैंड एंड नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। नैंड यानी नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से बना है, और नॉर नॉट और के कॉम्बिनेशन से बना है, इसीलिए इन दोनों गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और नैंड और नॉर की हेल्प से हम कोई भी गेट को क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला जाता है। वाइवा में बेटा बहुत पूछा जाता है कि विच गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट, तो हम कहेंगे नैंड एंड नॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो आप लोग बेटा हम प्रीवियस जो वीडियोज है उसको आप लोग 1-2 बार रिविजन करते रहिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप हमको डायरेक्टली फोन करके भी पूछ सकते हैं, सब बच्चों के पास मेरा नंबर है ही। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और फिर इसी तरह से हम आप लोगों के लिए जो है वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मैं उस पर आपको गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू।